नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज है हमारा करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप हमारा फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। एवरी डे मे नॉट बी अ गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। हर एक दिन तो अच्छा नहीं होता है, बट उस दिन के अंदर बहुत कुछ अच्छा भी है। ठीक है, जैसे कि आप आज उठ पा रहे हो, ठीक है, कल रात को सोए हो तो आज उठ पा रहे हो, ये भी क्या है, अच्छा संकेत है कि आप उठ पा रहे हो। ठीक है, और हम बात करते हैं किसके, दिन की बात करते हैं, तो दिन के अंदर इतना बहुत कुछ होता है जो क्या होता है कि अच्छा होता है, जिसको आप क्या परख नहीं पाते हो। ठीक है, तो अगर अपने दिन को अच्छा बनाना है तो इतना अच्छा काम अपने निष्ठा से कीजिए ताकि वो दिन बहुत अच्छा हो जाए और यादगार हो जाए। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक मोमेंट और हर एक वक्त जो है वो आपके लिए बहुत कीमती है। तो उस कीमती वक्त जो आपको मिला है वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक दिन के अंदर। ठीक है, तो हर एक दिन तो अच्छा नहीं होता है, बट हर एक दिन में खुद एक दिन जो है वो क्या है, अच्छा है। ठीक है, तो चलिए इसी दिन की बात करते हैं और अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ। गवर्नमेंट नेम्स 25 ओवरसीज इंडियंस फॉर प्रवासी भारत सम्मान अवार्ड। तो 27 जनों को जो है वो प्रवासी भारत अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और प्रवासी डे कब मनाते हैं, NRI डे कब मनाते हैं हम, तो ये मनाते हैं 9 जनवरी को। कब मनाते हैं, तो हम बात करते हैं 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारत दिवस। इसी दिन जो है वो गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, इंडिया आए थे। ओके, The 70th edition of the Pravasi Bharat Divas was convened held in Indore in मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द 8th and 10th जनवरी के बीच में ये जो है वो दिवस हम मनाया जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर मनाया जाएगा। दिस अवार्ड विल बी कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो है दिवस के अंदर जो यहाँ पे क्या किया जाएगा इनके द्वारा समारोह का समापन किया जाएगा और सेशन ऑफ द प्रवासी भारत दिवस सेलिब्रेशन भी मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। DPIIT टू ऑर्गेनाइज स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक फ्रॉम 10 जनवरी। तो DPIIT जो है वो इनोवेशन दिवस मनाएंगे, इनोवेशन दिवस वीक मनाएंगे 10 जनवरी 2023 से लेके कब तक मनाएंगे, ये मनाएंगे 16 जनवरी 2023 के बीच में मनाएंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजिंग द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक फ्रॉम this to this to celebrate Indian startup ecosystem as well as National Startup Day 16 जनवरी। ठीक है, और हम बात करते हैं तो DPIIT ने हाल ही में एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई थी जिसके द्वारा ये क्या करेगा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को एग्जीक्यूट करेगा। किसको, ये कौन एग्जीक्यूट करेगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा DPIIT जो है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनाया है। ये DPIIT के द्वारा बनाई गई जिसमें ये स्टार्टअप को क्या करेगा, फाइनेंशियल जो है वो क्या असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा टू एंट्री इनटू द मार्केट। ठीक है, मार्केट में जो छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं, जो स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे इसको जो है एंट्री मार्केट में एंट्री करने के लिए ये जो है यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हाल ही में जो है कुछ रूल्स बनाए हैं
कुछ रूल्स बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रूल्स 2022, ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन अगर चाहता है कि उसको कोई प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करना चाहता है लीगल राइट्स के द्वारा, तो टेलीग्राफ कंपनी टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई भी टेलीग्राफ इंस्टीट्यूट के पास में जो है कुछ कोई एग्जीबिशन करना चाहता है, कोई भी जो इंसान होता है, तो उसके पास लीगल राइट्स है, बट जो है वो टेलीग्राफ इंडस्ट्री को वो क्या नहीं करना चाहिए, उसको डैमेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में जो पर्सन कर रहा है उसके पास जो है एड्रेसेस, इनकी इंफॉर्मेशन, उसका नाम, एड्रेस हो गया, लीगल राइट्स जो है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो सारी भी उसके पास जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और हम बात करते हैं इसके साथ में जो पर्सन डिगिंग या जो भी एक्सकवेट कर रहा है, आसपास खुदाई या कुछ भी कर रहा है, उसके पास लाइसेंस तो होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, उसको टेलीग्राफ जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे उसको जो है वो क्या करना है, डैमेज नहीं करना है, और जो है कुछ प्रिकॉशनरी एक्शंस लेने ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लैंड उठाई उसको एक्सवेट, उसको डिगिंग करना मतलब खुदाई करना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और बात करते हैं तो एक्सकवेट कर रहा है तो डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीग्राफ के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो डैमेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसमें रूल्स डाले गए जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फॉर्मुलेट किया है हाल ही में, ओके। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जो है वो रिपब्लिक डे 2023 के अंदर जो है एनसीसी के कैडेट्स को क्या करेगा, यहाँ पे जो है इनॉग्रेशन करेगा एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2023 ऑन 7 जनवरी। तो आज के दिन यहाँ पे क्या करेगा, एनसीसी रिपब्लिक कैडेट के कैंप का 2023 में इनॉग्रेशन किया है जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है। किसने, जगदीप धनखड़ जी ने। ये क्या है, ये उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। और बात करते हैं तो ये जो है वो झुंझुनू से बिलोंग करते, झुंझुनू राजस्थान से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और ये जो है वो गवर्नर भी रह चुके, किसके, वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल के जो है ये गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। और हम जगदीप धनखड़ जी की बात करते हैं तो ये जो है वो 14वें उपराष्ट्रपति है, कितने, 14th उपराष्ट्रपति जी है जगदीप धनखड़ जी। कैडेट्स फ्रॉम 19 फ्रेंडली कंट्रीज, 19 कंट्रीज से जो है कैडेट्स को लाया गया है और उनको जो पार्टिसिपेट करेंगे एनसीसी रिपब्लिक डे 2023 कैंप जो होगा उस दिन। और ये कौन कर रहा है, तो ये जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया जा रहा है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ यूथ एक्सचेंज। तो यहाँ पे 2155 कैडेट्स जो है यहाँ पे ज्वाइन होंगे। और इंडिया की बात करते हैं तो 710 गर्ल्स यहाँ पे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी से आएगी, ठीक है। ये एक महीने तक जो ये कैंप चलेगा। और यहाँ पे कंट्रीज़ की बात करते हैं, अदर कंट्रीज़ जो आ रही है जैसे कि यूएसए, यूके, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मंगोलिया, रशिया, किर्गिस्तान, रिपब्लिक कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है। और फिर ये आ जाएगी साउथ वाली साउथ एशियन कंट्रीज़, नेपाल, वियतनाम, मालदीव्स, ठीक है। फिर मोजाम्बिक, मॉरिशस, साइचेल्स, सूडान, न्यूजीलैंड और फिजी, ये सारा यहाँ पे पार्टिसिपेट लेगी। दिस इज़ द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन फॉरेन कैडेट्स जो होते हैं, फॉरेन कंट्री के जो कैडेट्स है यहाँ पे सर्वाधिक जो है वो कह सकते हैं हाईएस्ट जो है वो पार्टिसिपेशन लेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह विजिट टू इंदिरा पॉइंट, कंट्री सदर्न मोस्ट स्टेप ड्यूरिंग हिज विजिट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार के वहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने विजिट किया था और इंदिरा पॉइंट में ये विजिट किया था। सदर्न मोस्ट की बात करते ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा मैप है एक तरह से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार के साइड आ जाता है यहाँ पे, ओके। तो ये सदर्न, नॉर्दर्न की बात करते हैं तो इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल इन सियाचिन,
ओके, जो ईस्ट काराकोरम रेंज के ऊपर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, वेस्ट की। वेस्ट की बात करते हैं तो एक विलेज है गुहीर मोती, गुजरात के कच्छ रीजन में है गुहीर मोती। ठीक है, और ईस्ट की बात करते तो ये अरुणाचल प्रदेश में है किबीथू। तो ये हमारे जो है नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट्स है। ओके, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज all 37 KCR labs of India will be turned into global center for research and innovation in their respective field of specialization। तो सारी यहाँ पे जो है कितनी, यहाँ पे 37 जो लैब है CSIR सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए, तो यहाँ पे जो है इनको क्या किया गया है, इनको अपनी 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 फील्ड के स्पेशलाइजेशन के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करने की बात की। ठीक है, जो रिस्पेक्टिवली फील्ड्स के अंदर स्पेशलाइज करने की बात की, इन द ग्लोबल सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। लैब की बात आती है तो हाल ही में कैथ लैब बनाया गया है, कैथ लैब बना गया तमिलनाडु में। कैथ लैब बनाया गया है इन द तमिलनाडु, जो कि जितनी भी इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसीज, यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्योर प्रिवेंट जो है यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, ओके, क्या है, कैथ लैब। ठीक है, बढ़े आगे, चलो बढ़ते आगे। तो ईच ऑफ द 37 जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा लैब जो है वो डेडिकेट होगी वर्क ऑन द 1 week 1 lab कैंपेन विल ऑफर अपॉर्चुनिटी टू ईच वन ऑफ देम टू शोकेस द वर्क डन बाय इट। उनकी जो स्पेशलाइज वर्क है स्टेक होल्डर्स के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनके अंदर ही काम किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट टू आइडेंटिफाई द नाइट टेक्नोलॉजी ऑफ ईच लैब, their funding और manpower requirements and international collaboration among other areas। ठीक है, यहाँ पे फंडिंग और मैन पावर रिक्वायरमेंट और जो भी इंटरनेशनल कोलेब्रेशन होगा इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे वो भी किया जाएगा, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स इज गोइंग टू होस्ट मिशन ओलंपिक सेल ए मीटिंग इन द ओडिशा। तो ओडिशा के अंदर जो है क्या किया जाएगा, ओडिशा के अंदर जो ये मिशन ओलंपिक सेल होस्ट किया जाएगा, और ये कहाँ किया जाएगा, भुवनेश्वर के अंदर किया जाएगा। ठीक है, और हम ओडिशा की बात करते हैं, किसकी, ओडिशा। तो एक यहाँ पे जो है ई डिटेक्शन पोर्टल आया था, जिसके द्वारा व्हीकल्स को जो है वो क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं है, तो जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स गाड़ी चला रहा है, तो यहाँ पे ई डिटेक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यहाँ बात करते हैं तो एक प्रारंभ स्कीम लॉन्च की फॉर द चिल्ड्रंस के लिए। एक आमलान स्कीम है जो कि अमीनिया मुक्त के लिए है। ठीक है, अनीमिया मुक्त के लिए एक लॉन्च की गई है। और हम बात करते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में 367 करोड़ जो है वो वुमेन्स की एम्पावरमेंट इन एग्रीकल्चर में करने के लिए पैसे दिए हैं। ओके, तो ये उड़ीसा की बात है। और उड़ीसा की नेशनल पार्क्स की बात करते हैं, उड़ीसा भीतर से है सिंपल, भीतर से है सिंपल, तो भीतरकनिका, और सिंपल से सिमलीपल। क्या है, ओडिशा भीतर से सिंपल। ठीक है, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपल नेशनल पार्क।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो आज के दिन जो है 7 जनवरी 2023 के दिन जो है वो ये डिजिटल इंडिया अवार्ड दिए जाएंगे, जिसके अंदर जो है डिजिटली जो है वो क्या किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा। ओके, सोशल जस्टिस जो है वो डिजिटली भी होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको एम्पावर करने के लिए जो है ये डिजिटली अवार्ड दिया गया है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आए हैं और ये जो अवार्ड प्रदान किया है। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ई नाम इनिशिएटिव को जो है वो इन द एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। कौन सा प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया है, यहाँ पे जो है वो प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। और हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हमने बात की किसकी, एग्रीकल्चर की, तो फार्मर डे कब मनाया जाता है, नेशनल फार्मर डे, तो ये मनाया जाता है दिसंबर 23 दिसंबर। ओके, तो नेशनल फार्मर डे मनाया हमने 23 दिसंबर को। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित शाह इनॉग्रेट 120 फीट टॉल पोलो स्टैचू एट मणिपुर। मणिपुर के अंदर क्या करा है इन्होंने, 120 फीट पोलो की जो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। द ओपनिंग ऑफ द कांगला नंगपो थोंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर सिग्निफिकेंस। दिस ईस्टर्न गेट ऑफ कांगला इज कंसिडर्ड टू बी द pathway to the peace, prosperity, happiness or the people of the Manipur, for the people of the Manipur. Okay. और मणिपुर ने हाल ही में जो है वो इंडियन जो परमिट होता है, जो इंडियन परमिट लॉ जो है वो इन्होंने यहाँ पे हाल ही में जारी किया था, जिसके द्वारा जो है कोई भी अगर इनकी स्टेट में एंटर होगा, आईपीएल इंडियन परमिट लॉ आईपीएल जो लॉन्च किया था, जिसके द्वारा क्या होगा कि अगर आपको उस स्टेट के अंदर एंटर होना है तो यू हैव टू बी एवन अ डॉक्यूमेंट, जिसके द्वारा आपको परमिशन दी जाएगी कि आप एलिजिबल हो, आप जो है एक एनिमी नहीं हो और आप इस स्टेट के अंदर एंटर हो सकते हो। ओके, Republic Day celebration 2023, military tattoo and the tribal dance festival to be held in New Delhi on 23rd and 24th जनवरी, जो कि 126 एनिवर्सरी ऑफ द सुभाष चंद्र बोस के एनिवर्सरी पे यहाँ पे ये क्या किया जाएगा, इसका जो है इस गणतंत्र दिवस पर इसका समारोह का आयोजित महोत्सव जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में सैन्य टट्टू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी पर। ओके, protein found in zebrafish can regenerate aged disc in human vertebrate. जेब्राफिश में पाया जाने वाला प्रोटीन मानव केशरू में वृद्धि डिस्क को पुनः उत्पन्न कर सकता है। A protein found in the backbone of the zebrafish that plays a positive role in disc maintenance and promote the regeneration in aged disc between vertebrae can have a potential therapeutics and implementation to promote regeneration in a degenerated human disc. ठीक है, तो यहाँ पे पुनर्जीनों को बढ़ावा देने के लिए संभावित चिकित्सा को प्रभाव कर सकता है। ओडिशा सीएम पटनायक इनॉग्रेट इंडिया का फर्स्ट जो है वो हॉकी स्टेडियम जो है यहाँ पे रूरकेले में जो है वो क्या करेंगे, इनॉग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, रूरकेले में इनॉग्रेशन करने वाले कौन, ओडिशा के पीएम सीएम पटनायक जी, नवीन पटनायक जी। तो हॉकी स्टेडियम पटनायक अनाउंस द ओपनिंग फैसिलिटी अहेड ऑफ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 बिगनिंग फ्रॉम जनवरी, 13 जनवरी से ये स्टार्ट होगा। रूरकेले विल होस्ट 20 ऑफ द 44 मैचेस while the remaining 24 matches including the final will be played at the Kalinga Stadium, will be played at the Kalinga Stadium in a भुवनेश्वर के अंदर जो है ये लॉन्च किया जाएगा।
सीएम नवीन पटनायक की लॉन्चेस लोन डिस्ट्रीब्यूट फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लोन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि रूरल एरिया के अंदर एक जैसे कि बैंक होता है ना, जिस तरह से वो लोन प्रोवाइड करता है, उसी तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप की पीपल्स क्या करते हैं, वो अपना एक इस तरह से एक इंस्टीट्यूट या फिर ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर जितने भी पैसे होते हैं वो सेविंग्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं एंड देन वेन एवर दे वांटेड दैट रुपीज़, किसी के घर में कोई फंक्शन हो गया छोटा मोटा, जो आप देखते हैं जैसे कि विलेजेस के अंदर होता है, तो वो वहाँ से वो हेल्प आउट कर लेते हैं। बिकॉज रूरल एरिया के अंदर लोन की जो है बहुत दिक्कत आती है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा समूह है जो कि उनको हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेगा लोन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ओडिशा ग्राम्य बैंक फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए दिया है अंडर द मिशन शक्ति, एंड द चीफ मिनिस्टर हैंडेड ओवर द ₹10 lakh लोन टू ईच 5 ग्रुप ऑफ द बेनिफिटेड 2.68 लाख मेंबर। जिस तरह से मैंने बोला आपको कि लोन की उन्हें प्रोवाइड होती है, तो उसी तरह से ये क्या करे 10 लाख हैंड ओवर देने की बात की है। इन द रूरल बैंक हैव टारगेट टू डिस्ट्रीब्यूट लोन अमाउंटिंग 1001 करोड़ फॉर 26,722 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर, जहाँ पे वुमेन्स को क्या करता है, ये एम्पावर करता है अंडर दी मिशन शक्ति। ओके, अंडर दी मिशन शक्ति। ओके, RBI launches Utkarsh 2.0 for the period 2023 to 2025। तो यहाँ पे जो है वो किस तरह से जो है इसको क्या कहते हैं अपन, मिशन क्या पे लिया गया है, जिस तरह से किस तरह से वो स्ट्रेंथिंग करता है रेगुलेटरी सुपरविजन मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो सबसे पहले इसका जो उत्कर्ष 1 आया था वो 2019 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और सेकंड जो सेशन है वो इसका अभी स्टार्ट हुआ है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास लॉन्च उत्कर्ष 2.0 सेकेंड फेज ऑफ द सेंट्रल बैंक मीडियम स्ट्रेटेजी फॉर स्ट्रेंथिंग द रेगुलेटरी एंड सुपरविजन मैकेनिज्म। ओके, रेगुलेटरी उत्कर्ष 2.0 हार्नेस द स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्या करेगा, हार्नेस करेगा, और जो है यहाँ पे क्या करेगा, 6 विजन स्टेटमेंट एज वेल एज कोर पर्पस वैल्यूज मिशन स्टेटमेंट सेंट्रल बैंक प्रेस रिलीज के द्वारा ये दिया गया है कि यहाँ पे ये करेगा। ठीक है, और ये सोशल इकोनॉमिक के चैलेंजेस को भी क्या करेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, द फर्स्ट स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2022 कवरिंग द 2019 एंड 2019 में ये सबसे पहले इसका संस्करण स्टार्ट हुआ था, और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को कोलैबोरेशन करके यहाँ पे ये उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक पार्टनर विद ओपन टू लॉन्च फुल्ली डिजिटली करंट अकाउंट। फुल्ली डिजिटली करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए एक्सिस बैंक ने जो पार्टनर किया है, किसके साथ में पार्टनर किया है, विद द ओपन टू लॉन्च फुल्ली डिजिटल। एक्सिस बैंक रिमेन्स लीडर इन द बॉन्ड मार्केट फॉर 16 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के लिए बॉन्ड मार्केट के अंदर जो है वो लगातार जो है क्या रहा है, अग्रीन सबसे ऊपर रहा है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं, CEO MDO की नाम बात करते हैं तो अमिताभ चौधरी जी हैं इनके, और हम बात करते हैं ये 1993 में ये बना था। महाराष्ट्र में इसका क्या है, महाराष्ट्र में इसका ये हेडक्वार्टर है। ठीक है, और हम बात करते हैं इसकी MD और CEO की, तो ये कौन है, इसके MD और CEO है अमिताभ चौधरी जी है इसके MD और CEO। ठीक है, और इसकी जो टैगलाइन है, तो टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। जिस तरह से हमने कल देखा था कि धनलक्ष्मी जो बैंक है उसका क्या था, तन मन धन, उसी तरह से इनका है बढ़ती का नाम जिंदगी, इसकी टैगलाइन है, और अमिताभ चौधरी इसके क्या है, MD CEO है। Private sector lender Axis National Stock Exchange 1.02, India's third largest private sector bank, continue to be number 1 arrangement for rupee corporation bond issuance in 2022 कैलेंडर के अंदर अग्रीन पर ही रहा है।
ओके। दिल्ली बेंगलुरु अमंग 10 बेस्ट परफॉर्मिंग एयरपोर्ट ग्लोबल इन 2022। तो जो है बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट जो है वो सेकेंड रैंक पे रहा है इन द टॉप, और दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी होगा आई गेस, हाँ दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये 7th पोजीशन पर रहा है, और कैंपेगौड़ा जो है वो इंटरनेशनल फर्स्ट पे रहा है, ठीक है। और टोक्यो का जो एयरपोर्ट है वो फर्स्ट पे रहा है। और हम बात करते हैं हैंडले पासपोर्ट्स की, तो जापान का जो हैंडले पासपोर्ट्स है वो फर्स्ट पे रहा है, इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 83rd पोजीशन पे रहा है। तो इन इट्स वन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2020, सीरियम सेड दैट द बेंगलुरु's एयरपोर्ट वाज द सेकंड बेस्ट एयरपोर्ट ग्लोबल इन 2022, और अराइवल एंड डिपार्चर्स मतलब टाइम टू टाइम उसका अराइवल और डिपार्चर्स हुआ है, और जापान हनेडा एयरपोर्ट वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग एयरपोर्ट, जापान टोक्यो का जो है वो हनेडा एयरपोर्ट सबसे नंबर 1 पे रहा। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो ये 7th पोजीशन पे रहा है, और मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट बात करते तो इसका 11th स्पॉट पे रहा है। कितना? 11th स्पॉट पे रहा है। और हाल ही में जो है मैंगलोर एयरपोर्ट का रीनेम रख के मैंगलोरू रख दिया है। क्या रख दिया है? मैंगलोरू एयरपोर्ट रख दिया गया है। और बात करते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया गया है? शहीद भगत सिंह नाम रखा है, हाल ही में रीनेम किया है। ओके, बेंगलोर का मैंगलुरु एयरपोर्ट और चंडीगढ़ का शहीद भगत सिंह। एम प्रणेश फ्रॉम तमिलनाडु जो है 79 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। क्या? 79 चेस ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु के एम प्रणेश बन गए हैं। एम प्रणेश क्लिंच 79 चेस इन द रिल्टन कप, द फर्स्ट टूर्नामेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ FID सर्किट टू बिकम इंडिया 79 2500 रेटिंग को क्रॉस करके जो है बिकम द ग्रैंड मास्टर एंड हैविंग कंप्लीटेड 3 norms before the Rilton. To become the GM, player has to secure 3 GM norms and cross the live rating of the 2500 ELO points. Okay. तो किसी को ग्रैंड मास्टर बनने के लिए ये जो है यहाँ पे इनकी जो है कुछ कह सकते हैं आपको कंडीशंस होती है जिसके द्वारा ये ग्रैंड मास्टर्स बनते हैं। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। इन विच स्टेट डिड CM पुष्कर सिंह धामी लॉन्चेस फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, यहाँ पे इनको जो है फ्री क्या कहते हैं टैबलेट्स देने की बात की, फ्री मोबाइल टैबलेट्स देने की बात की। राजस्थान के अंदर एक गार्गी पुरस्कार दिया जाता है जिसमें ये गर्ल्स को जो है एजुकेशन के अंदर जो क्या देता है, बढ़ावा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया जाता है। हु लॉन्च पढ़े भारत 100 डे रीडिंग कैंपेन। तो यहाँ पे क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा पढ़े भारत जो है 100 डे रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया है, ठीक है। Which country's PM inaugurate the पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके PM ने किया है, तो नेपाल के PM के द्वारा इनॉग्रेट किया है पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। In which city did the Indian Army inaugurate the first ever 2-story 3D printed dwelling unit। तो 3D print dwelling unit इंडियन एयरमे ने कहाँ पे किया है, तो ये किया है अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे हाल ही में अर्बन 20 लॉन्च करने की भी बात की है। क्या? अर्बन लॉन्च करने की बात करते। हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे गोल्ड ATM हाल ही में फर्स्ट गोल्ड ATM
जो लॉन्च हुआ है कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर। और महाराष्ट्र के नासिक के अंदर जो है सह्याद्री एफसीपी जो है क्या है, सह्याद्री एफसीपी जो है यहाँ पे जो क्या बन गई है, सह्याद्री एफसीपी की बात करते हैं तो ये बनी है प्राइवेट मंडी। क्या बनी है, ये प्राइवेट मंडी बन गई है सह्याद्री, क्या बनी है, सह्याद्री एफसीपी, सह्याद्री एफसीपी। फिर बढ़ते इंडिया एंड विच कंट्री एक्सचेंज लिस्ट ऑफ सिविलियन प्रिजनर्स एंड फिशरमैन इन देयर कस्टडी। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान ने, दोनों ने क्या किया है यहाँ पे एक्सचेंज, यहाँ पे बोला कि जितने भी जो है भारत और पाकिस्तान की जो हिरासत के अंदर जो भी नागरिक कह दिया है उनका जो है आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान करेगा। ठीक है। टू विच कंट्री डिड इंडिया सप्लाई 5 लाख कोविड वैक्सीन डोज। तो यहाँ पे कहाँ पे 5 लाख वैक्सीन डोज को सप्लाई किया इंडिया ने, तो ये अफगानिस्तान के साथ जो है वो क्या किया है, वैक्सीन की डोज को सप्लाई किया है। और जो है अफगानिस्तान सबसे कम जो है 107 या 106 किलोमीटर इंडिया की बाउंड्री से जो है वो जुड़ता है, इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ में। ओके। फिर बढ़ते विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एन इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी टावर एट कॉस्ट ऑफ ₹25.14 करोड़। तो यहाँ पे जो है नीलगिरी कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया है ये तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। और यहाँ पे फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी बना है तमिलनाडु में जो है। फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी कहाँ बना है, तो ये बना है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं नागालैंड में मिर्चा फेस्टिवल मनाया गया था। कौन सा, हॉर्नबिल फेस्टिवल और मिर्चा फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, और हॉर्नबिल यहाँ का स्टेट एनिमल भी है। क्या है, स्टेट एनिमल भी है। ठीक है। तो ये हमने किसकी बात की, तमिलनाडु और दोनों स्टेट गवर्नमेंट की बात की। ठीक है। फिर बढ़ते हैं विच स्टेट हैज लॉन्च द इनिशिएटिव दिद्री सुरक्षा कवच एंड दिद्री दूत। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया इस इनिशिएटिव को, तो वेस्ट बंगाल की इन्होंने लॉन्च किया है इसको। क्या लॉन्च किया है, तो दिद्री सुरक्षा कवच और दिद्री दूत, दिद्री दूत। और तेलंगाना में हाल ही में एक फेस्टिवल, सॉरी तेलंगाना नहीं, ठीक है, आसाम के अंदर कौन सा फेस्टिवल है, तो बिहू, बिहू फेस्टिवल सबसे फेमस है। कौन सा, बिहू फेस्टिवल की बात करते हैं। नागालैंड का तो मैंने बताया आपको कौन सा है, तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल आ जाता है। कहाँ पे, नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल आ जाता है। और नागालैंड में एक टोकू इमोंग, कौन सा, टोकू इमोंग फेस्टिवल भी बनाया जाता है। कौन सा, टोकू इमोंग फेस्टिवल। ओके। इन विच स्टेट संगाई फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेट, तो ये मणिपुर में ही है। कहाँ पे, मणिपुर के अंदर जो है संगाई फेस्टिवल। गोवा के अंदर हाल ही में पर्पल फेस्ट मनाया है। कौन सा, पर्पल फेस्ट मनाया है। ठीक है। Which states hockey team won the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मैंस अंडर 18 कप। तो मैंस अंडर 18 के अंदर जो है मध्य प्रदेश की स्टेट ने ये क्या किया है, वॉन किया है। क्या किया है, वॉन, तो यहाँ पे ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया है। और हाल ही में एक खेलो डैशबोर्ड भी बनाया गया है। क्या, खेलो डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसके द्वारा जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे एक जगह मिल जाएगी। एक जगह यहाँ पे जो
यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं किसकी, यूथ गेम्स की, तो हाल ही में हरियाणा के अंदर कौन सा हुआ था, यूथ गेम्स हुआ था, पंचकुला हरियाणा में। थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स की बात करते हैं, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था गुजरात के अंदर। कहाँ पे, गुजरात के अंदर जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और जो है यहाँ पे जो थीम रखी, सेलिब्रेटिंग द यूनिटी थ्रू द स्पोर्ट, सेलिब्रेटिंग द यूनिटी थ्रू द स्पोर्ट, इसकी थीम थी कौन सी, सेलिब्रेटिंग द यूनिटी थ्रू द स्पोर्ट्स। और 44th चेस चैंपियनशिप है, ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी चेन्नई के अंदर। कहाँ पे, ये हुई थी चेन्नई के अंदर। और ओलंपिक जो है क्या, जब हम बात करते 33rd ओलंपिक की बात करें 2024 का, तो ये होगा कहाँ पे, ये होगा टोक्यो के अंदर। कहाँ पे, ये होगा सॉरी पेरिस के अंदर। और 32वां जो इस साल होगा वो होगा कहाँ, टोक्यो के अंदर। तो 33rd जो है जो ओलंपिक गेम है जो 2024 में होगा वो कहाँ होगा, पेरिस में होगा। और 32nd की बात करते हैं तो ये होगा टोक्यो जापान के अंदर। ठीक है। Who assumed the charge as the chairman of the Atomic Energy Regulatory Board? तो एटॉमिक रेगुलेटरी एनर्जी बोर्ड के किसको हाल ही में किया गया है, तो ये दिनेश कुमार शुक्ला जी को हाल ही में यहाँ पे चेयरमैन बनाया है। ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाल ही में किसको बनाया है, तो चीफ इलेक्शन किसको बनाया, तो ये अरुण गोयल जी को बनाया है। ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर टाइप कीजिए, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको शेयर कीजिए, और इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको रोज़ नई वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलिए कल मिलते हैं अपन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।